नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल गोल अचीवर्स में। मैं शालिनी गोयल आज आपके साथ लेकर आई हूँ कॉन्टीन्यूअस टेंस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सिंपल टेंसेस समझे थे। सिंपल या इंडेफिनिट टेंसेस क्या होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर फॉर्म्स सब समझे थे। आज हम कॉन्टीन्यूअस फॉर्म्स समझेंगे। कॉन्टीन्यूअस टेंस जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ये हमारा चार्ट था टेंसेस का, तो हमने ये कंप्लीट कर लिया था पहली वाली वीडियो में। आज हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस पढ़ेंगे, यानी पूरा कॉन्टीन्यूअस टेंसेस का सेशन हम कंप्लीट करेंगे आज। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। कॉन्टीन्यूअस टेंस मीन्स जिसमें काम चल रहा है, यानी हम डेली लाइफ में जो काम कर रहे हैं, गोइंग ऑन है वर्क, दैट इज कॉन्टीन्यूअस टेंस। पहचान है इसकी कि इसके वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इस टाइप के वर्ड्स आते हैं। रूल अप्लाई होता है इसमें। सब्जेक्ट, उसके बाद इज या एम या आर आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, देन ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आएगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस इज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लस आर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, और आई के साथ एम यूज होगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल्स दिए हैं, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब यूज किया हमने इन तीनों में से। आई के साथ एम आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्ले में हमने आईएनजी ऐड कर दिया, देन ऑब्जेक्ट। सीता एक गीत गा रही है, तो सीता सिंगुलर है इसीलिए सीता इज सिंगिंग, फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी जोड़ दिया, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। हम बाजार जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू द मार्केट। सोहन पत्र लिख रहा है, सोहन इज राइटिंग अ लेटर। राइट फर्स्ट फॉर्म होती है, हमने आईएनजी लगा दी तो राइटिंग अ लेटर। ये तो पॉजिटिव टेंस हो गए, सकारात्मक। अब नकारात्मक देख लेते हैं, नेगेटिव। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आएगा सेम, उसके बाद नॉट लग जाएगा। इज एम आर के बाद नॉट लगेगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। वही सेम, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज नॉट आएगा, अगर प्लूरल है तो आर नॉट, और फिर उसके बाद वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स देखते हैं इसके। मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। आई के बाद एम, देन नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। हम बाजार नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू द मार्केट। सोहन पत्र नहीं लिख रहा है, सोहन इज नॉट राइटिंग अ लेटर। तो इसमें आपने समझा कि सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आएगा, अगर नेगेटिव है तो उसके बाद नॉट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में वही हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगी, इज एम आर, इज या एम या आर, देन सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। और अगर नेगेटिव है तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा अगर नॉट आ रहा है तो। WH फॉर्म सिंपल या इंडेफिनिट टेंस में भी मैंने आपको समझाया था, तो अभी भी एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगी कि WH फॉर्म क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देखिएगा, उसमें और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो एम आई प्लेइंग फुटबॉल। एम हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ गई, देन आई प्लेइंग फुटबॉल। क्या सोहन पत्र लिख रहा है, इज सोहन राइटिंग अ लेटर।
क्या सीता गीत गा रही है? इज सीता सिंगिंग अ सॉन्ग? अब ये समझते हैं कि WH फॉर्म क्या होती है। हम बाजार क्यों जा रहे हैं? देखिए ये तो हमने सेंटेंस अभी 3 पढ़े, उसमें क्या स्टार्टिंग में आ रहा था, लेकिन अगर बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ इस टाइप के वर्ड्स आ रहे हैं तो वो WH फॉर्म मानी जाती है, यानी WH फॉर्म में कंसीडर होते हैं वो। तो WH फॉर्म के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, देन ऑब्जेक्ट। तो हम बाजार क्यों जा रहे हैं? Why are we, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, वाई आर वी गोइंग टू द मार्केट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा, अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसकी पहचान है कि इसके वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इस टाइप के वर्ड्स आते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट के बाद was या वर आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट। was आएगा सिंगुलर के साथ, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो was आएगा, अगर प्लूरल है तो वर आएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो was आएगा, यानी सिंगुलर के साथ was और प्लूरल के साथ वर। एग्जाम्पल्स समझते हैं। मैं कल फुटबॉल खेल रहा था। तो मैं कल फुटबॉल खेल रहा था, आई इज प्लूरल, लेकिन उसके साथ was हम लगाते हैं, तो I was playing football yesterday। सीता एक मधुर गीत गा रही थी। सीता was singing a sweet song। हम बाजार जा रहे थे। हम प्लूरल है इसीलिए we were going to the market। सोहन एक पत्र लिख रहा था। सोहन was writing a letter। अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस was वर, उसके बाद नॉट लग जाएगा, was वर के बाद नॉट लगेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, देन ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो was not, प्लूरल है तो वर नॉट, जो हमने अभी पढ़ा। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था। I was not playing football। हम बाजार नहीं जा रहे थे, प्लूरल है इसीलिए we were not going to the market। सोहन पत्र नहीं लिख रहा था। सोहन was not writing a letter। इंटेरोगेटिव was वर आएगा स्टार्टिंग में, देन सब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, देन ऑब्जेक्ट। अगर नॉट आ रहा है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। फिर और WH फॉर्म है तो WH फॉर्म के बाद पहला वाला जो मैंने अभी सेंटेंस सबको बताया सेम वही एज इट इज लग जाएगा। WH फॉर्म was वर, सब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके क्या हैं। क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था? तो was, फिर सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट। was I playing football। क्या सोहन पत्र लिख रहा था? was सोहन writing a letter। हम बाजार क्यों जा रहे थे? why were we going to the market। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगी, इस टाइप के वर्ड्स आएंगे। रूल है इसका कि सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, फिर बी, BEB, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। सीता एक मधुर गीत गा रही होगी। तो सीता विल बी सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। हम कल बाजार जा रहे होंगे। वी शैल बी गोइंग टू द मार्केट। आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी अदर जो भी आ रहे हैं इट, शी, ही, तो
तो उसके साथ विल लगेगा। पहले ऐसा था कि आई और वी के साथ जरूरी था कि शैल ही लगे, लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप विल ही सबके साथ यूज कर सकते हैं, कोई कंपल्सन नहीं है। सोहन एक पत्र लिख रहा होगा, सोहन विल बी राइटिंग अ लेटर। नेगेटिव है अगर तो सब्जेक्ट, उसके बाद विल शैल, देन नॉट, उसके बाद बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल शैल, नॉट, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यहाँ पर आईएनजी हो रहेगा, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, सीता एक मधुर गीत नहीं गा रही होगी, तो सीता विल नॉट बी, विल और बी के बीच में नॉट लगेगा। सीता विल नॉट बी सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। हम कल बाजार नहीं जा रहे होंगे, वी शैल नॉट बी गोइंग टू द मार्केट। सोहन एक पत्र नहीं लिख रहा होगा, सोहन विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। सब्जेक्ट आएगा विल, फिर नॉट, फिर बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव देखते हैं, विल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। विल के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। अगर नॉट है तो सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट लग जाएगा, यानी विल, फिर सब्जेक्ट, नॉट, देन बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। WH फॉर्म अगर है तो WH फॉर्म, उसके बाद बी विल आएगा, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी आएगा यहाँ पर, देन ऑब्जेक्ट। कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी तो आएगा ही आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, तीनों में ही आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। हम कल कहाँ जा रहे होंगे, तो ये WH फॉर्म वाला सेंटेंस आ गया, इसीलिए वेयर आएगा पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। वेयर विल वी बी गोइंग टुमारो। क्या सोहन पत्र नहीं लिख रहा होगा, विल सोहन नॉट बी राइटिंग अ लेटर। क्या सीता मधुर गीत गा रही होगी, तो विल सीता बी सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स थे। तो आज हमने ये कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट कर लिया। वैसे तो कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत इजी हैं और आपकी डेली लाइफ में भी यूज होते हैं, तो आप, लेकिन हमने रूल्स पढ़े तो रूल्स की हेल्प से टेंसेस और अच्छे से हम बोल पाते हैं, हमें हेजिटेशन नहीं होती है। तो आई होप कि आपको समझ में आए और आपको ये डेली लाइफ में अपने यूज़ भी करने हैं। ये नहीं कि आपने बस इस वीडियो में देख लिया फिर अपने यूज़ नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। इसलिए आपको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने, ज़्यादा से ज़्यादा इनके टेंसेस बनाने हैं। कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप इस तरीके से इंग्लिश सीखिए, डेली लाइफ में अपने यूज़ करिए, जिससे और आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो। आई होप आपको टेंसेस समझ में आए। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ जिसमें परफेक्ट टेंसेस लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।